राधे राधे जी। आप सभी को उत्तरायण के महापर्व मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का जीवन उत्तर उत्तर वृद्धि की ओर बढ़े, ऐसी ही आशा और ऐसी ही प्रार्थना ठाकुर जी से आप सभी के लिए है। ध्यान रखें, हर एक पर्व जीवन में बहुत कुछ चीजें सिखाने के लिए आता है। जैसे हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कुछ चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। कुछ ऐसे पूजा पाठ, कुछ ऐसे दान जो हमारे जीवन में लाभ करें। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब आप मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं तो मकर संक्रांति के पर्व को मनाते समय आप 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए, जो 3 चीजें दान करने वाली है, जिसमें पहला तिल, दूसरा तेल और तीसरा तूल। तिल का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं और तेल का अर्थ भी आप सभी जानते हैं। तूल का अर्थ होता है मोटे कपड़े या कंबल आदि, ठंडी से बचाने वाले कपड़े। इन तीनों चीजों के दान का बहुत लाभ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तिल का जो शब्द प्रयोग करते हैं हम सभी लोग, आप अगर तिल को ध्यानपूर्वक देखें तो तिल काला होता है, लेकिन अगर उस काले तिल को आप छील दीजिए तो वो सफेद हो जाता है। अर्थ क्या है इस बात का? जीवन में न जाने कई कारणों से हमारे जीवन में, हमारी चित्त पर, हमारे प्रवृत्ति पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे आचरण पर, हमारे मन मस्तिष्क पर कई प्रकार की कालिमा आ जाती है। मन काला हो जाता है, चित्त काला हो जाता है, मैल बैठ जाती है। तो ये जो उत्तरायण का पर्व है, ये आपको ये सिखाता है कि आप भगवत नाम के माध्यम से भगवान का चिंतन करते हुए, दान पुण्य करते हुए, नाम स्मरण करते हुए अपने ऊपर के इस कालेपन को हटाइए। और जैसे ही ये कालापन हटेगा, वैसे ही अपने आप आपके अंदर चमक आएगी, आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। तिल के अंदर तेल छुपा होता है और उस तेल को स्नेह कहते हैं। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। अर्थात ये जो पर्व है, ये प्रेम का पर्व है। महाराष्ट्र की एक बहुत अच्छी परंपरा है। महाराष्ट्र में सभी लोग कहते हैं तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। अर्थात आप इस तिलगुड़ को लीजिए, तिलगुड़ को खाइए और मीठा मीठा बोलिए, मीठा मीठा आचरण करिए। जब तिल का लड्डू भी आप बनाते हो तो वो लड्डू बनाने के लिए जब आप उसे इकट्ठा करोगे, जब वो एकत्रित होगा, प्रेम पूर्वक एकत्रित होगा, तब जाकर के वो स्वाद दे पाएगा। अर्थात ये यही सिखाता है कि आपके अंदर इतना प्रेम हो और उस प्रेम को इस प्रकार से एकत्रित करिए कि उस प्रेम से आपका भी जीवन सुगंधित हो जाए, आपके जीवन में भी मिठास आ जाए और आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए उसका जीवन भी मिठास पूर्वक फैले, उसका जीवन भी मिठास पूर्वक बन जाए। तो आप सभी को पुनः उत्तरायण के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ध्यान रखें, आज के दिन किया हुआ जप, आज के दिन किया हुआ तप, आज के दिन किया हुआ दान आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक बनता है। इसलिए आप प्रयास करें। यदि आप किसी भी तीर्थ में हो तो तीर्थ में स्नान करें, दीप का दान करें। दीप दान करने के बाद यदि आपको अवसर मिलता है तो आप कुछ बैठ करके, चाहे नदी के किनारे, चाहे तीर्थ में, चाहे किसी देवालय में, चाहे अपने घर बैठ करके भगवान का नाम अवश्य जपें। थोड़ी देर अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्र का जाप अवश्य करें और यथाशक्ति जितना हो सकता है आप उस दिन दान अवश्य करें। आप सभी के लिए ये उत्तरायण पर्व फिर से बहुत 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 उन्नतिप्रद हो। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।